नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता सार से एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं। उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। उस घोंसले में उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। हर रोज वह सुबह होते ही अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने चली जाती। कुछ दिनों तक सब ठीक ही चलता रहा, लेकिन एक दिन की बात है, वह चिड़िया हर रोज की तरह सुबह अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली गई। शाम होते ही जब वह चिड़िया अपने घोंसले के पास लौटी तो ना ही उसे वहां घोंसला मिला और ना ही अंडे मिले। वह छोटी चिड़िया उदास हो गई और सोच में पड़ गई। वो इधर उधर देखने लगी। उसने समुद्र से पूछा, समुद्र जी, क्या आपने मेरे अंडे देखे हैं? समुद्र ने हंसकर कहा, मैं छोटी मोटी चीज पर ध्यान नहीं देता, और जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया सब कुछ समझ गई। चिड़िया ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे जल के प्रभाव से मेरे अंडे तुम्हारे जल के अंदर चले गए हैं। तुम अपने जल को समेट लो तो मैं अपने अंडों को निकाल लूं। समुद्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया ने कहा, तुमने अगर मेरे अंडों को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगी। समुद्र यह सुनकर हंसने लगा। समुद्र ने कहा, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मैं विशाल हूँ। तुम अनेक जन्म लेकर भी मेरे जल को नहीं सुखा सकती है। नन्ही चिड़िया, हट छोड़ दो। इतना कहकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया ने दृढ़ निश्चय किया और वह छोटी चिड़िया समुद्र में जाती और अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भर लाती और समुद्र से दूर ले जाकर पानी को गिराती। ऐसा 4 से 5 दिन तक चलता रहा। 4-5 दिन से चिड़िया ने कुछ नहीं खाया, जिससे वह कमजोर पड़ गई। कुछ पक्षी उस चिड़िया को यह कार्य करते देख रहे थे। वो सभी पक्षी चिड़िया के पास आए और यह कार्य करने का कारण पूछा। चिड़िया ने सारी बातें उन पक्षियों को बताई। पक्षियों ने चिड़िया को बहुत समझाया कि वो ऐसा न करे, लेकिन चिड़िया का दृढ़ निश्चय अटल था। चिड़िया ने कहा कि आप लोगों को अगर मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपना कार्य करने दो। चिड़िया की बात सुनकर पक्षियों के झुंड में से एक वृद्ध पक्षी ने कहा कि समस्या बहुत गंभीर है। हम सबको पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास जाना उचित होगा। गरुड़ देव ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी पक्षी गरुड़ जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। गरुड़ देव ने कहा कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना होगा। भगवान विष्णु के आज्ञा को समुद्र नकार नहीं सकता। गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास आए और भगवान से कहा, हे हरि विष्णु, हे भगवान, पृथ्वी में एक नन्ही चिड़िया है जिसके अंडे समुद्र की लहरों के कारण समुद्र के जल में समाहित हो गए हैं। उस छोटी सी चिड़िया ने दृढ़ निश्चय किया है कि वो अपने अंडों को प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को सुखा देगी, जो कदापि संभव नहीं है। हे भगवान, ये आप भी जानते हैं कि एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति अनंत ममता और ममत्व होता है। हे प्रभु, अगर समुद्र ने उसके अंडे वापस नहीं किए तो एक माँ के अंतर्मन को ठेस पहुँचेगी। वो निरपराध है। हे परमपिता परमात्मा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा का पालन समुद्र अवश्य करेगा। भगवान विष्णु ने जब ये सारी बात गरुड़ देव से सुनी तो वो चिड़िया के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और समुद्र के पास जाकर भगवान विष्णु ने समुद्र को आदेश दिया और कहा, हे समुद्र, तुम्हारे जल में एक निरपराध चिड़िया के अंडे समाहित हो गए हैं, जिसके कारण एक माँ को ठेस पहुँची है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने जल को समेट लो, जिससे इस चिड़िया के अंडे उसको मिल सके। समुद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मिलते ही अपने जल को समेट लिया, जिससे चिड़िया के अंडे उसे वापस मिल गए और एक माँ की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की जीत हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर ये नन्ही चिड़िया की कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।